गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको अपने YouTube चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक अतिरिक्त रेखा पर छेद करती है तो क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि आपका अतिरिक्त रेखा पर छेद करती है तो हम लोगों ने देखा था कि आपका संगत कोण बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर बने अंतर कोणों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इससे पहले अगले वीडियो में हम लोगों ने दो अभिगृत को सिद्ध कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछे रेखा पर छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि यदि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है तो वो दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। आज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे तीसरा अभिगृत देखेंगे इस संदर्भ में। तो पहले तीसरा अभिगृत है आपका, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका अभिगृत है। हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं क्या कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है। तो एकांतर अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग जान रहे हैं एकांतर अंतर कोण की बात कर रहा है, मतलब दो रेखाओं के बीच के कोण की बात कर रहा है। तो ये एक रेखा, ये वाला कोण हो गया आपका, ये कोण और ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के। ठीक है, AB क्या है, समांतर है CD के। और क्या कर रहा है, तिर्यक रेखा L और तिर्यक रेखा L उसे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, परिच्छेद करती है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो चलिए देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि आपका जो एकांतर कोणों का युग्म है, अंतर एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। जैसे कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, और दूसरा है कि आपका कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। चलिए प्रमाण देख लेते हैं। तो चूंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को, देखिए आपका AB और L दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, युग्म बराबर होता है, युग्म बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोण हम लोग ले लेते हैं, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोणों का युग्म प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि क्या दिया हुआ है कि AB समांतर CD है, इसलिए क्या होगा, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। दैट मींस कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो ये आपका क्या होगा, संगत कोण। ये आपका समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 से क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो आपका क्या था कि कोण 1 बराबर था कोण 3 के, और यहाँ पर क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 5 के। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। तो ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना है। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा, उसी प्रकार आपका कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलिए दूसरा चौथा देख लेते हैं। अभिक्रिय चौथा अभिक्रिय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म एकांतर अंतः कोणों का युग्म अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अभिक्रिय आपका अभिक्रिय है 6.3 है, और ये चौथा अभिक्रिय हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो चलिए देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका दो रेखाएं दिया हुआ है, और कौन सी
रेखाएं हैं, देखिए दो रेखाएं इस प्रकार प्रक्षेप करिए कि अंतः कोणों का युग्म, एक युग्म क्या होगा, बराबर होगा। अंतः कोणों का एक युग्म बराबर होता है, मतलब आपका दिया हुआ है कि AB और CD दो रेखाएं हैं, तथा तिर्यक रेखा L इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। और क्या दिया हुआ है, एक युग्म आपका मान लेते हैं कोण 3 बराबर दिया है कोण 5 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या है कि आपका जो AB है रेखा वो समांतर होगा किसके, CD के, ठीक है। चलिए हम लोग प्रमाण देख लेते हैं। और वो कब होगा, जब हम लोग देख लेंगे कि संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म बराबर होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि वो आपका जब बराबर हो जाएगा तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो प्रमाण देख लेते हैं। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद करती है तो क्या होता है, शीर्षक कोण बराबर होता है। चूंकि दो रेखाएं AB और L एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका दिया क्या है कि आपका देखिए ये आपका 1 हो गया, और दिया है क्या कि आपका ये कोण 3 बराबर कोण 5। तो ये आपका दिया है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो देखिए कोण 3 कोण 1 बराबर कोण 3 कोण 3 बराबर कोण 5। तो ये हो गया कोण 1 बराबर कोण 5। ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यदि संगत कोण बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। चूंकि संगत कोण बराबर है इसलिए रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो को अतः लिख सकते हैं अतः AB समांतर हो जाएगा CD के। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दो प्रमेय को दो अभिगृहित को सिद्ध किया। तो इसके आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने रहते हैं। अगले वीडियो में जब उपस्थित होंगे तो और अन्य दो अभिगृहित के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।